हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी इजी पीजी पीजी कपल। कपल। सो कल की वीडियो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। कल मेरी बेबी ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे मेरी बेबी जी से पूछने के लिए। और ये हमारे एक सो सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि ये सेम चीज मेरे साथ होता हुआ देखना चाहती है वो। करेक्ट करेक्ट। वाई शुड मैन ऑल्सो सॉरी कि, कि अरे मेरा मतलब ये है कि हमेशा से एक मैन ही का आंसर है। कभी कभी औरतों को भी कुछ जवाब देने चाहिए। औरतें सवाल पूछने के लिए नहीं। औरतें तो जिंदगी भर सदा ही जवाब देने के लिए बनी है, नहीं, वो तो पूछिए। पहले जमाने की बात है। आजकल के जमाने की औरतें सीधे सवाल ही पूछती हैं। आई लव यू लेट बेबी, इट बी। आई लव यू बेबी। आई डोंट नो आफ्टर वीडियो मेरा क्या होने वाला, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके माय डियर डार्लिंग, हाँ हाँ, सो वी पूछिए। कैन स्टार्ट। यस। चलिए गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। धक धक हो रहा है। हाँ, अरे चलो पूछो। चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपनी बेबी से पूछ रहा हूँ वो ये है। सो बेबी, डू यू थिंक कि लव अलोन इज इनफ टू कीप अ रिलेशनशिप स्ट्रांग? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? नहीं लगता मुझे ऐसा। आई डोंट फील। पर अगर इनिशियली मतलब समटाइम्स क्या होता है, लोग बोल अगर लव की बात भी आए तो सब क्या कहेंगे, नॉर्मल। और ये मुझे भी लगता है कि लव क्या होता है नॉर्मल, कि कभी कोई 10 है, कोई 90 है, कोई 80 है, कोई 20 है, कोई 50-50 है समटाइम्स, है ना। बट मुझे लगता है जहां पे आपको एक तरफ आपको यही लग रहा है कि आप हमेशा 90 दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, सामने वाला 10% दे रहा है, या समटाइम्स आप 80 दे रहे हो पर सामने वाला सिर्फ 20 ही दिए जा रहा है। तो अगर वो कांस्टेंट सेम चल ही जा रहा है ना एक तरफ से, तो मुझे लगता है उस टाइम पे आप शुरू में तो बहुत एफर्ट डालोगे क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग हावी होने लगता है। फिर दिमाग को कहेगा यार ये सही नहीं है, बट दिल फिर वो कहेगा नहीं, प्यार तो मैं करता हूँ या करती हूँ, आप रहना चाहोगे। बट विद द टाइम वो जो प्यार होता है वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में इशू होता है। फिर सामने वाले की अगर गलती भी नहीं होगी ना, तो आप सामने वाले पे ऐसे दिखोगे यार सारी गलती तेरी ही है, क्योंकि आप अपनी तरफ से इतना कर चुके होते हो और आपने उस चीज को वोकलाइज भी नहीं करते हो कि भाई मैं हम दो इस रिलेशनशिप में और हम ये चीजें कर रहे हैं, है ना, मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, बट आपकी साइड से वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, है ना, चीजों को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक अकेले करे जा रहे हो, समटाइम्स क्या होता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सामने वाले का मे बी नेचर ही ऐसा हो, या फिर ऐसा होता है कि आपको उसको बताना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, आप ये करो, वो सामने वाला कर रहा है। बट विद द टाइम आपको एक कम्युनिकेशन, मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप को एंड करने से पहले, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही करे जा रहे हो, इट्स बेटर कि एक कम्युनिकेशन हो जाए, और आपको उसके बाद भी लग रहा है कि सिर्फ आप ही करे जा रहे हो, तो इट्स बेटर टू लीव दैट पर्सन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक तरफा तो ताली आप कब तक बजाओगे, आप थक ही जाओगे ना, आपका हाथ थक जाएगा, आपको कोई तो चाहिए क्लैप करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं सर्वाइव करता, मतलब लॉन्ग टर्म तक नहीं करेगा। शुरू के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप कर लोगे, बट फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं काम करता। राइट। और इसी से चलो, बहुत ही बढ़िया आंसर तो दिया। तुम्हें क्या लगता है, चलो मैंने तो बताया, तुम्हें क्या लगता है कि अकेला सरवाइव हो पाएगा? मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। लव अलोन अगर दोनों साइड से सही है, हम्म। अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब सही है ना, तो फिर क्या सीन होगा? अच्छा, दोनों तरफ से खाली प्यार उस रिश्ते को निभा पाएगा, अच्छा। करेक्ट। अब अगर मैं प्रैक्टिकल नोट पे देखूँ तो खाली प्यार भी सरवाइव नहीं कर पाता है। फॉर सपोज आज हम दोनों में कितना ही प्यार हो, बट एक कहीं पे भी डाउनफॉल आएगा ना, एक अगर सपोज फाइनेंशियली मैं करूँ, क्योंकि यूजुअली जो झगड़े होते हैं ना, मुझे लगता है कि प्यार सब करते हैं, केयर सब करते हैं, बट उसको शो करने का तरीका भी जो एक जरिया आजकल है ना, वो एक पैसों से ही है। समझ रहे हो? तो अगर सपोज सपोज हम प्यार करते हैं, हम एक दिन दाल रोटी खा लेंगे, दूसरे दिन खा लेंगे, तीसरे दिन खा लेंगे, और चौथे दिन अगर हमें चाहिए कि भाई मटर पनीर खाना है, वो नहीं बनेगा ना, तो वो इरिटेशन एक बार हल, तब इरिटेशन नहीं होगी, बट वो फ्रिक्वेंटली वो चीजें होने लगेगी ना, तो हमें इरिटेशन पैदा हो जाएगी। तो करेक्ट। एक ये वाली चीज है, मतलब एक होता है कि आपके पास पैसा है और आप खर्च नहीं कर रहे, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये वाली बकवास, मुझे लगता है कि बकवास कह लो या ये वाली बातें वही कहते हैं, अरे प्यार तो सब मतलब चल जाएगा, प्यार के भरोसे जिंदगी चल जाएगी, बट ये वही कहते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। एटलीस्ट दोनों में से एक पार्टनर इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दोनों को समेट पाए और दोनों की फैमिली को साथ में ले जा पाए। वरना जिनके पास होता है ना, सिर्फ वही लोग कहते हैं कि प्यार के भरोसे जिंदगी चलती है। प्यार तो चाहिए चाहिए, बट फाइनेंशियली पैसा भी इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब ये नहीं कह रही कि पैसे को जज कर रही हूँ, बट बिना उसके तो नहीं होगा। सो जैसे कि आपने भी एक गाना सुना होगा, शीश महल ना मुझको भावे, तेरे संग सूखी रोटी खावे। सो डू यू एग्री विद दिस नहीं, स्टेटमेंट? तुम एक बात बताओ, आज हम दोनों साथ में रह रहे, ठीक है, तुम्हें अगर, चलो मैं तुम्हें सूखी रोटी दे रही हूँ, बट वो तुम्हें सूखी रोटी खाना पसंद है तो तुम खाओगे,
बट अगर तुम्हें घी चाहिए, तुम एक दिन घी के बिना गुजारा कर लोगे, दूसरे तीसरे दिन तुम कहोगे ना रोटी पे घी क्यों नहीं लग रहा, यस, और फिर मैं बोलूंगी यार तुम लेकर आए, पैसे थे तुम्हारे पास। फिर उससे क्या हुआ, एक वो जगह कि यार तू तो मुझे मतलब नीचा ईगो ईगो पे दिखा रहे, बात आ जाती है। मैन की ईगो आ जाती है नॉर्मल, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्यार सरवाइव करता है, बट प्यार के साथ बाकी चीज भी एक इसेंशियल्स है, उसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब एक नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यार ये तो जरूरी नहीं है। करेक्ट। प्यार के साथ हमें, अब सपोज प्यार भी होके क्या करेगा कि सामने वाला बंदा केयर ही नहीं दिखा रहा आपको, आपकी एक रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो प्यार का पछाड़ डालोगे। तो खाली प्यार होने से नहीं होता, मैं इन्हें कहूँ कि प्यार है, प्यार है, प्यार है, मैं चार लोगों के सामने इनको तू तड़ाक से बात कर रही हूँ, है ना, या फिर चार लोगों के सामने गधा मजदूरी की तरह एक दिखा रही हूँ कि यार ये तो मेरे इशारों पे नाचता है, या तो मेरा गुलाम है फलाना, मतलब एक होता है शो केस में हम लाड प्यार में भी करते थे, समटाइम्स होता है, इज नेसेसरी ही नहीं है। तो प्यार खाली एक वो नहीं है कि भाई प्यार से चीजें चल जाए, प्यार होना यस, जरूरी है, बट प्यार ही इनफ नहीं है। करेक्ट। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप प्यार कर रहे हो ना, तो प्यार के साथ साथ आप दोनों का कुछ एम्बिशन भी हाँ होना मतलब चाहिए, एक है ये ना। हो कि आप प्यार में हो तो दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं कि लेग पुल डाउन कर रहे हैं, या फिर दोनों इतने ही प्यार में अंधे हो गए, अरे आंखों में आंखें डाल के बैठे, कि हमें दुनियादारी का होश ही नहीं है। करेक्ट। अगर आप इस दुनिया में आए हो, आपको दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रही आप पूरा ही दुनिया के हिसाब से करो वरना वो तो जीने नहीं देगी, बट कुछ चीजों में होता है आपको दुनिया को देख के भी चलना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है, और समय के साथ, सबसे बड़ी बात है समय के साथ चलना पड़ता है, और जो समय के साथ चल रहा है वो ही आज के टाइम पे बलवान है। करेक्ट। बलवान इन द सेंस की सक्सेस है यार, अपनी लाइफ में खुश है, जो समय के साथ चल रहा है, जो समय के साथ नहीं चल रहा उसका तो बेड़ा गर्क है। यस, वो तो फिर अपने मन को एक तरीके से मना रहा है, मना अगर रहा उसको है, कम चीजें मिल रही हैं तो फिर वो वो अपने सेटिस्फाई कर रहा है कि यार मैं तो नमक कर रोटी से खुश हूँ, एक्चुअल ना में वो चाहते खुश हुए नहीं भी होता, खुश नहीं है, राइट। क्योंकि वो क्या करे, वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता, बट वो मतलब एंड ऑफ द डे वो खुश भी नहीं है उस नमक रोटी से, यस, ये चीज है। करेक्ट। बट तुम तो खुश होंगे, तुम तो बिना नमक की रोटी खा लेते हो। मैं तो, आपको तो पता ही है। अरे नहीं, वैसी बात नहीं है, मेरी बेबी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ठीक चलो। है। तो जो दूसरा सवाल है ना, जो ना हम्म। तीसरा सवाल, ठीक है, जो मेरा तीसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन तो नहीं पूछा तुमने। दूसरा उसी में इंक्लूड था भाई जी। कौन शीश सा। महलना मुझको भावे तेरे संग सुख रोटी। अच्छा। ओके। घुमा देता बातों को। ऐसे ही मुझे बेवड़ा बनाते हैं। देर इज नथिंग लाइक दैट बेबी जी। प्लीज फोकस ऑन सेकंड क्वेश्चन, ये सब तो चलता रहेगा बेबी थर्ड के बाद। क्वेश्चन अभी तुमने बोला हाँ था सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, माय बैड। ओके। सो ये क्वेश्चन के लिए तो मैं मतलब बहुत ही टाइम से मैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं मिल तुम पक्का रहा। कुछ ना कुछ तो ऐसे लेकर ही नहीं आएंगे, वैस लड़कियों के ऊपर ही लेकर आए होगे। हाँ करेक्ट। ठीक है। हाँ, मतलब मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मेरे को इसका कुछ आंसर मिले, या कहीं से भी मेरे को कुछ ऐसी रील मिले जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मेरे को नहीं मिला। ठीक तो है। मैं अपनी बेबी से ये पूछना चाहता हूँ, है हाँ। ना। बेबी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फेमिनिज्म? फेमिनिज्म। अगर अच्छी क्या, अगर ये चीज है फेमिनिज्म की बात हम करते हैं, मैं एक सिंपल सा एक बताती हूँ, अभी रिसेंट में एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें एक एक आंटी थी हमारे नियर बाय, वो आई कि आजकल तो ना ये हो रहा है कि लड़कियां भी अपनी बाप की प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांग रही है, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें गलत क्या है, लॉजिक है। अब तुम समझे फेमिनिज्म का मतलब, फेमिनिज्म का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लड़के घर का काम करें, हमारा यह है कि अगर लड़की कर सकती है तो लड़के क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर सपोज आज गवर्नमेंट ने जो भी रूल निकाला, जो भी लॉ निकाला कि भाई लड़कियों लड़कियों का हक है अपने बाप की, अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, तो वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं था, उसके लिए लॉ को लाने का जरूरत ही क्या था, एक बाप के चार बच्चे हैं तो उन चारों का राइट है ना उनकी प्रॉपर्टी पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बट ये लॉ अभी क्यों बना, समझ रहे हो। अब ये चीज है कि अगर सपोज फाइनेंशियली चीज, अब क्या होता है नॉर्मल, एक और चीज, अब फाइनेंशियली कोई बंदा वीक है, आजकल आपने देखा होगा सारे लड़के चाहते हैं लड़की पढ़ी लिखी हो और जॉब करती हो, वो क्यों चाहिए उनको, इसलिए चाहिए ताकि उनका फाइनेंशियली मतलब एक सपोर्ट बने, एक 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 होता है ना एक से भले दो, कि एक पावर यूनाइट हो, कि भाई दो लोग, और आने वाले टाइम में खर्चे बहुत ज्यादा, जब अभी खर्चे ज्यादा है आगे भी खर्चे ज्यादा होंगे, तो जब लड़के ये चाह रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है जॉब करे, इवन लड़के नहीं लड़के के पेरेंट्स भी आजकल ये चाहते हैं कि भाई हमें घर के काम के लिए तो हम 2-2,500 3,000 की नौकरानी रख लेंगे, ठीक है। आप समझो कि पहले के टाइम पे अगर वो आज ये वर्ड्स बोल रहे, इट मीन्स उन्होंने कहीं ना कहीं, जो लड़कियां पहले शादी करती थी उनको एक एज अ मेड की तरह वो ट्रीट है, कि वो लड़कियां आ किस लिए रही है, सिर्फ वो आ रही है बच्चे पैदा करी है, और उसमें से भी उनको था कि लड़का हो ताकि उनका एक वंश जो है ना, उनका जो नाम है, जो लेगेसी है, वो आगे चले। तो मैं ये मतलब नॉर्मल, बस मेरा बेसिक ये है कि ऐसा नहीं कि कोई काम लड़का कर सकता है कोई काम लड़की कर सकती है, अब स्ट्रेंथ के मामले में हम कितना भी कह ले, हम लड़कों से कंपेयर ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है भाई लड़कों की स्ट्रेंथ वो अलग है,
सेम चीज अगर हम ये उम्मीद करें कि लड़कों को पीरियड्स हो जाए या लड़के बच्चा पैदा करे, ऐसा टेक्निक आ जाए, हम हंसी मजाक में कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई लेग पुल करते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीजों में, अब जैसे इमोशनल लेवल पे था, हम इमोशनल लेवल पे लड़कों से उतना हायर एक्सपेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि लड़कियां इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अवेलेबल रहती है। मतलब अगर वो फिजिकल तो अवेलेबल है और मेंटली भी अवेलेबल है, इमोशनली अवेलेबल है। लड़कों के साथ क्या होता है, उनका जो एक फिजिक्स हो गया, पूरी बॉडी हो गया, जो एक ऑरा हो गया, वो एक टाइम पे ना तीनों चारों चीजों पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर ऐसा चांस होता होगा जहाँ पे वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक अवेलेबल कर रहे हैं। समझ लो चीजों को। मेंस का शुरू से ही मैंने देखा, इवन मेरे घर पे, कि मेन सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, बट वाई? अभी तो लड़के, मुझे लगता है कि लड़कों का सबसे इजी काम ये हो चुका है कि भाई अगर आप इमोशनल अवेलेबल हो ना, तो लड़कियां उन लड़कों को पसंद करें रादर देन ही इज अ प्रोवाइडर। ऑब्वियसली बात है, मैन शुड बी अ प्रोवाइडर, कि वो प्रोवाइड होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी जो खाना है। बाकी अगर, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे लाखों की चीज पहननी है, तो मैं इन पे क्यों डिपेंड रहूं? मैं खुद को उतना अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, सॉरी डिपेंडेंट बनाऊंगी ना, कि मैं अपनी चीजें खुद खरीद लूं। वो बात अलग है कि इन्होंने लाड प्यार में कुछ भी दे दिया। तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि, मतलब नॉर्मल है, बेसिक ये है कि अगर मैं बाहर जाके 2 वक्त की रोटी कमा सकती हूँ, घर का काम कर सकती हूँ, बच्चे होने पे बच्चे संभाल सकती हूँ, तो सेम चीज आदमी भी कर सकता है। इक्वल अब अपॉर्चुनिटी। रिसेंट में, अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी मेरी मम्मी से मेरी बात हुई, तो मैंने सिंपल, हमें बाहर जाना था, तो मम्मी कही क्या कर रहे हो, मतलब सिंपल है, मैंने इन्हें बताया था, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो अपने अंडे खाएंगे, मेरे को भूख लग रही है, मैं तो ब्रेड खा रही हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो बाद में बनाती हूँ। तो मैंने छूटते ही बोला कि वो अपना खुद बना लेंगे। मैंने बोला अभी खाना था खाओ, वरना बाद में मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि ऑब्वियस है, उस खाना खाने के बाद मुझे सफाई करनी थी, देन मुझे शार लेना था, उसके बाद मैं रेडी होती, और ये शार ले चुके थे उस टाइम पे, इन्हें सिर्फ अंडे बॉयल करने थे, क्योंकि मैं अंडे खाती नहीं। सोचो, जब मेरी मम्मी ने मुझे कह दिया कि तू किस लिए है फिर, है ना, मतलब उनका इंटेंशन ये नहीं था कि तू काम कर, ये कर। जब मेरी मम्मी की सोच ये है कि लड़कियों का काम है कि एक तरह से अपने पति की और अपने पार्टनर की केयर, मतलब होता नहीं कि उसको खाना देना या फिर बेड पे ही खाना लेना। बट मुझे लगता है, मैं आज की हूँ, तो मैं वो चीजें नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं अगर इनको बेड पे ला ला के दे दूँ, सॉरी है ना अगर तुम्हें लगे, अगर मैं आज किसी भी पर्सन को, अगर आप बेड पे ला ला के, आप शुरू से उसकी आदत ही इतनी बिगाड़ दोगे कि जब आपको जेन्युइन जरूरत होगी ना, उसको फील ही नहीं होगा कि आपको जरूरत भी है। उसको क्या लगेगा कि यार ये तो कर ही लेगी, क्योंकि ये तो करते ही आ रही है। और शायद से अभी मैं, जब मैंने आपको बताया, मैं एज फिर बोल रही हूँ कि जो अभी तक मेरा 30 साल का हो चुका है, तो उसमें अभी तक मैंने रिपीट पैटर्न अपने साथ यही दिखा कि मैंने लोगों को ना वो चीज करने ही नहीं दी अपने लिए। तो वो चीज होता है ना, रिपीट पे कर ही लेगी, तो वो चीज बहुत बेकार हो जाती है। चलो आगे बताओ। बहुत ही हीट वो हो चुका है। नहीं मतलब आई ऑल्सो एग्री है ना, कि किसी को आप मतलब ऐसा ना करो कि इसको इतना कंफर्ट कर दो चीज़ों के लिए कि वो आगे हाँ, खुद किसी और पे ही डिपेंडेंट रहे चीज़ों के लिए, है ना। तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं आगे जाके। माई बेबी। अरे बट मतलब सही, मतलब यस। फेमिनिज्म का मतलब यही है कि कुछ चीजों में हम कंपेयर नहीं कर सकते, और हम करते भी नहीं है स्ट्रेंथ को लेके। और ना ही हम उतना चाहते कि आप इमोशनली लड़कियों जैसा एक पर्सपेक्टिव रहे, कि ना कि आप इमोशनली इतना अवेलेबल रहो। बट पॉइंट ये है कि जब चीजें जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। वो है नहीं, मतलब ऐसा कंपैरिजन ही नहीं है आजकल। डॉक्टर भी लड़का भी है, लड़की है, हर फील्ड में देख लो लड़का लड़की, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बता जहाँ पे लड़का लड़की है ही नहीं। बट कंपैरिजन हम कहाँ करते हैं, अब जैसे, अब मैं एग्जांपल, अगर फेमिनिज्म की बात जो नॉर्मल हुई थी, अगर आप किसी डोमेस्टिक उसमें जाओ ना, तो उसमें क्या होता है कि लड़कों को जॉब नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि लाला कंपनी में क्या होता है, लड़कियों को हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है ट्रस्ट है, या लड़की है, धोखा नहीं देगी, चोरी चकारी नहीं होगी, क्योंकि लाला कंपनी की बात है। बट व्हेन इट्स कम टू एमएनसी, उसमें क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें पैकेज का भी कोई वो नहीं होता। तो इसको कहते हैं एक, कि बैलेंसिंग वाली लाइफ चल इक्वल रही है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे हमें जेंडर वाला खेल ही नहीं खेलना पड़ रहा, समझ रहे हो? ना हमें वो विक्टिम वो नहीं करना। अब लॉ का भी तो ये है ना, विक्टिम बोल के लड़कियों का कुछ चीज है, लड़कियां कर रही है वो चीज, गलत चीज है, तो वो गलत है। नहीं बट हाँ, ये सारी चीज़ें सही हैं, पता है सारी चीज़ों का ये रहता है, अगर आप इक्वली लोगों को इस पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता हाँ। रहे हो तो वो सही रहती है। बट आजकल के टाइम पे मैं मोस्टली ये देख रहा हूँ, जितने भी फेमिनिज्म वाली चीज़ें होती हैं, है ना, हम्म। तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए दूसरी चीज़ को छोटा दिखा डिमीन रहे कर हैं, देती हैं। डिमीन कर रहे हैं काइंड ऑफ, है ना। जैसे कोई भी मेंस हो गए या फिर जो भी हो रहे हैं, तो उनको ऐसा मतलब पर्सपेक्टिव ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि भाई नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। बट ये है कि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। राइट। दोनों का ही अपना अपना एक फील्ड होता है, अगर आप सही तरीके से चीज़ें करोगे तो फिर वो चीज़ें नहीं, तभी अगर काम कुछ करती हैं। लड़कियां कह रही है कि हमें जरूरत नहीं है, तो मेक श्योर कि आपको जेन्युइन जरूरत ना हो, और भगवान करे आपको जरूरत भी ना हो किसी आदमी की, है ना। अगर जिनको ज़रूरत नहीं है फिर वो अपने बट पापा के उस पर भी नहीं वो करना चाहिए उन्हें। पापा के उसमें मतलब,
मतलब अगर उनको लेकिन सही में किसी पापा का तो मैन की देखो जरूरत बाय नहीं, डिफॉल्ट वो बर्थ वाला सीन है, नहीं ठीक है, नहीं मैं बर्थ उसका वाला वो चीज नहीं सीन कह वो रही, से नहीं, तो बट उनको वो चीजें सोचनी चाहिए, वो चीजें कहने से पहले। हम्म, मैं बस ये कह रहा हूँ। सोचनी चाहिए। इस पे मेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा है। नो वरीज माय बेबी। अरे मतलब उनका अब जैसे अब बिहाइंड द नॉर्मल है ना, सीन मेरे को आंसर मिल जाएगा, आई विल शेयर इट विद यू। बिहाइंड द सीन नहीं है। और सिंपल सी वही वाली बात है, वो अब ये टॉपिक ना कहीं से कहीं चला जाएगा, फिर वो उसमें नहीं नहीं, वो समझ गया मैं, समझ कॉन्वर्सेशन बड़ी अजीब चल जाएगी, फिर लड़के कहते हैं गोल्ड डिगर वाली, इसलिए नहीं लड़कियां फिर वो नहीं, स्टार्ट कर देती है चीजों को अरे नहीं, बोलना। मैं वही बोल रहा हूँ, भले वो लड़का करे या लड़की करे, मैं ऐसे नहीं बोला कि लड़कियां ही कर रही हूँ, लड़के भी कर रहे हैं कि वो हम्म। चीजों को गलत बट क्रिएट पता कर है रही है पॉइंट अब परसेप्शन। क्या है, जो सबसे मेजर अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी बात से, ये हो रहा है जो अब जो पहले लड़कियां थी ना, जो ऑल लेडीज थी, वो वोकलाइज नहीं थी अपनी चीजों को लेके। बट आजकल की लड़की इतनी ज्यादा ही वोकलाइज हो चुकी है, अगर उनको एक सुई जैसा भी कुछ पिंच कर रहा है ना, वो हथौड़ा लेके वो पूरा एक्सप्लेन करती है। तो मे बी ये करेक्ट। भी एक ज्यादा टैबू कह लो, या फिर एक ज्यादा मतलब सही है, ठीक है, टैबू तो आपने नहीं तो सुना कहूंगी। होगा, यू आर वोकल इट डजंट मीन यू आर राइट। तो फिर मैं तो नहीं, चलो, नहीं, बट माय आई बेबी इज रेस्ट माई ऑलवेज केस। राइट। या आई लव यू बेबी। ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ बुद्धि पे, लाल करूंगी। ओ कोई बात नहीं, वो बाद में भी ऐसे कैमरे के सामने नहीं करते। ठीक है, चौथा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चौथा मैं ये पूछना चाहता हूँ बेबी जी, हम्म जैसे आजकल के टाइम पे जो रिलेशनशिप वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, हम्म तो उसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगी? भले वो यंग जनरेशन हो, वो एडल्ट हो, या कुछ भी हो, तो उसमें आप क्या एडवाइस करोगे कि वो कहाँ पे फकअप कर रहे हैं, और कहाँ पे उनकी चीज़ें, मतलब कुछ भी, मतलब उन्होंने रिलेशनशिप का मतलब ही गलत समझ लिया है। गलत समझ रहा है। हम्म। लड़कियों के लिए तो ये जो लड़कियां जो आजकल चल रही है, और मैंने तो मतलब एक विटनेस देखा हुआ है कि कुछ लड़कियों के लिए ना ऐसी चीजें होती है कि अगर उनका पार्टनर उन्हें घुमा रहा है और मेजरली उनको कार में लेने आ रहा है, या फिर उनको रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, उनके लिए वही फैंसी डेट होती है, ठीक है। और उनके लिए वही एक रिलेशनशिप का लवी डबी होता है, जहाँ पे उनको कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। स्ट्रगल इन द सेंस कि उनको बहुत इतने एसी में आप जा रहे हो, उनके लिए मतलब उनके लिए डेट का मतलब ये है कि आप फैंसी रेस्टोरेंट और कैफे में जा रहे हो, है ना, कि या फिर कोई गिफ्टिंग दे रहे हो। तो मुझे लगता है करेक्ट। ये एक अपने माइंडसेट से हटा देना चाहिए कि रिलेशनशिप इज नॉट ऑल अबाउट गोइंग कैफे और गिफ्टिंग समवन, लाइक वो भी लग्जूरियस वाला, कि मतलब एक होता नहीं कि ऐसा नहीं कि छोटे चॉकलेट वॉकलेट में लड़कियां मान जाए। वो कंपैरिजन रहता है, एक होता है आपको गिफ्ट दे रहा है, आप एक्सेप्ट करो और आप खुश हो। बट वो कंपैरिजन वाला आता है ना, कि मेरी फ्रेंड को ये मिला था, मेरे फ्रेंड को ये मिला था, वो क्यों मुझे क्यों नहीं दिया, आप जब लड़ते हो। तो आई थिंक ये वाला सिनेरियो मुझे सबसे गंदा लगता है, जब आप कंपैरिजन करते हो, या फिर आप किसी, कोई आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है जो बहुत सिंपल है, और जिसको ठेले पे गोलगप्पे खाना भी उसको बहुत अच्छा लगता है अपने पार्टनर के साथ, और आप उसको ऐसे गाइड करते हो, अरे तू क्या कर रही है, ये है वो है, तो मुझे वो चीजें नहीं पसंद आती, है ना। सेकंड चीज लड़कों के लिए ये है कि अगर आप किसी, क्योंकि लड़कों का बहुत मेजरली होता है, आई थिंक हमने भी बहुत लंबे समय तक बात की है फोन पर, है ना, जब हम फ्रेंड्स भी थे। और मैं आपको सच बताती हूँ, इनका एक था पर्सपेक्टिव, मुझे याद है, हम सैमसंग बिल्डिंग के नीचे बैठे थे। तो इन्होंने मुझे कहा था कि यार मैं तो पहाड़ी हूँ, और ना मैं पहाड़ी लड़की से ही प्यार करूंगा, है ना। और तब तो हम फ्रेंड्स थे, और मैंने तो मैं तुम पागल वागल हो गया, प्यार क्या काश वाश को देख के होता है। मतलब तब भी मैंने बहुत लंबा सा लेक्चर दिया था, और तब तो मुझे याद है हम अच्छे से फ्रेंड्स ही थे, है ना, कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पे एक लड़की हुआ करती थी, नाम मतलब रोटेला, मैं नाम फर्स्ट नाम नहीं लूंगी उसका, रोटेला नाम था। वो भी पहाड़ी थी। तो हम कितनी और कोशिश करते थे इसका और उसका टाका बढ़ दिया, ताकि दोनों पहाड़ी खुश, है ना। तो यस। अभी मैं टॉपिक से भटक गई। राइट। तो एक तो मुझे ये वाला चीज था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आजकल के लड़के और लड़कियों को मॉडर्न रिलेशनशिप में है जो, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी बेबी जी? एडवाइस बस ये है कि ज्यादा शो ऑफ वाला नहीं करना, ठीक है, एक रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। सेकंड चीज कि अगर आप रूठ रहे हो तो प्लीज लड़कों को मनाना आना चाहिए। लड़कों को ऐसा नहीं कि खुद ही मान जाए, क्योंकि लड़कों का मैंने देखा है वो नहीं मनाते। आई बीन अ रिलेशनशिप जहां अगर मेरा मुंह फुल गया तो हमारी हफ्ते 10 दिन कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती थी, है ना। और मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात से इरिटेट हूँ, यार ये मुझे बोल क्यों नहीं रहा या मना क्यों नहीं रहा, है ना। बट टचवुड यहाँ पे ऐसा है कि अगर मेरा मुंह ऐसा भी हो जाता तो ये मेरे मुंह के सामने आके खड़े हो जाते हैं। भले ही चाहे मैं इरिटेट हो गया, ऐसे रोने रोने से नहीं होता कि मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरा टाइम चाहिए, है ना। तो ये उस चीज पे ध्यान करते, तो मेक श्योर लड़कों को मनाना आना चाहिए। लड़कियां थोड़ी नखरे करती है, ठीक है, मैं भी नखरे करती हूँ। आई लव इट। नहीं, मैं भी नखरे नखरे करती हूँ, तो बस यही है एडवाइस का।
सेकंड चीज जो मैंने एडवाइस यही दी थी कि रिलेशनशिप में ना कोई भी, इवन ये रिलेशनशिप नहीं कि पार्टनर का हो, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, कि स्ट्रेंजर हो, ऑफिस कलीग में हो, हमेशा जरूरी नहीं कि हर चीज पे हमें तलवार लेके डिबेट करना जरूरी है। हर चीज, कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, और ये आई थिंक ये मैंने अपने पेरेंट्स में भी देखा है, कि अगर एक आग बबूला है ना, तो दूसरा एक पानी की तरह मतलब होता है ना, बहता रहता है उसको, या फिर जम जाएगा बर्फ की तरह। वो फालतू के जबरदस्ती का वो घी वाला काम नहीं करता कि एकदम से जवाब जवाब देगा, जिससे जो आर्ग्यूमेंट है वो ज्यादा ही एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। तो आई थिंक ये लड़का लड़की दोनों के लिए एडवाइस है कि अगर एक थोड़ा गर्म हो तो दूसरा शांत हो जाए, दूसरा गर्म हो तो पहले वाला शांत हो जाए। और बेसिकली यही है कि ज्यादा ईगो नहीं रखना, क्योंकि जब रिलेशनशिप में ईगो आता है ना, तो वहीं पे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। और जब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में तो मैं ही हूँ, अगर आपको लग रहा है, तो वही थर्ड आ गया कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट करो ना। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ही सबसे ज्यादा दे रहे हो, तो आप वो अपने पार्टनर को लेट हिम नो, लेट हर नो, कि भाई इस चीज में मैं ही क्यों दे दी, तुझे रहना है नहीं रहना। वो एक क्लियर क्लियर कट एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। कल राइट। को ऐसा ना हो कि सामने वाले को आप अपनी ही, क्योंकि आप वही वाली बात कि आप इतना कर रहे हो, आपने इतना इरिटेट कर दिया, वो खुद ही छोड़ के भाग जाए, और फिर कल को आप ये बोलते रहो, यार वो तो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, जबकि उसको अवेयर ही नहीं है कि उसने आपको धोखा भी नहीं दिया होगा। इट्स जस्ट कि आपकी इतनी ओवर डू, कोई भी चीज आप इतनी ओवर डू कर रहे हो कि वो इरिटेट होके जा रहा है। तो इट्स बेटर कि कम्युनिकेट करो। सेकंड, ईगो मत हो, कुछ चीजें छोड़ के, है ना, हमेशा डिबेट करने को वो मत रहो, और ज्यादा उड़ने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है राइट। लड़कों का, कि जो थर्ड, क्योंकि लड़कियों के लिए तीन एडवाइस हो ही चुकी है, लड़कों के लिए तो ये है कि भाई इमोशनल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो ना, चाहे आप उसको कितनी शॉपिंग करा दो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। और फिर आप ये सोचोगे मैंने तो इतना पैसा खर्चा करा हाँ, और इतना वो पैसा खर्च किया, फिर आप बोलोगे यार लड़की तो गोल्ड डिगर निकली। राइट। भाई लड़की को तो पहली बात तो गोल्ड चाहिए ही नहीं ना, डिग आपने करना मतलब उसे कुछ पहले भी। आपने मतलब बिना कुछ सोचे समझे बिना उसको मतलब स्टार्ट ही वहां से कर दिया है ना। हाँ, कि और जो आपको है ही बेसिक चीज नहीं। होती है आपने बेसिक चीज अंडरस्टैंड ही नहीं करी। सोचो कि राइट। अगर आज कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, मैं या ये मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, बट व्हाट्स द पॉइंट इफ आई डोंट नो अबाउट हिज फेवरेट कलर, अबाउट हिज फेवरेट फूड, वेयर ही वांट्स टू गो, व्हाट्स हिज फ्यूचर प्लान, अगर मुझे ये सब चीजें ही नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूंगी उस चीज का, गिफ्ट का लेके क्या करूंगी। और मुझे ये नहीं पता कि अगर आज जो इन्होंने मुझे चाहे 10 रुपए की चॉकलेट भी दी है, बट वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं। मेजर ये होता है कि देखो पापा के पैसे कोई भी उड़ा लेगा, बट मेन ये होता है कि लड़का खुद कितना स्टैंड करता है, वो कितना कमा रहा है, या वो मुझ मेरे कितने खर्चे अफोर्ड कर पाएगा, या वो, और हमसे भी ज्यादा, क्योंकि आप कर लोगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको क्या एक एजुकेशन क्या दे पाएगा। खाना पीना तो दूर की बात है, कि खाना तो बेसिक है कि हम वही वाली बात, दाल रोटी तो खिला ही देंगे बच्चों को, ठीक है। बट जो एक बेसिक एजुकेशन होती है, आप बेसिक एजुकेशन में भी आजकल मतलब ग्रेजुएशन तो बेसिक ही है, नॉर्मल, तो वो प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बहुत मेन है। मतलब मेरा यही है कि अगर लड़का कुछ दे रहा है, तो भाई उसके पैसे आ कहाँ से रहे हैं, मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कि ऐसा तो नहीं कोई ऐसा काम की उधार लेके तो नहीं दे रहा फर्स्ट, क्योंकि यूजुअली अगर स्कूल के बच्चे होंगे मोस्टली, अगर जिस जो वेलबींग एक होता है ना, पेरेंट्स ज्यादा पैसे वाले ना हो, ज्यादा रिच ना हो, नॉर्मल हो, कि हाई सोसाइटी मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, या तो बच्चा बोरो करके लेगा, या कुछ गलत काम करके करेगा, या फिर कुछ आजकल क्रिकेट वगैरह चलती है, बेट वगैरह कर दिया। तो मेक श्योर कि आपका पार्टनर अगर कुछ भी दे रहा है, चाहे लड़की दे रही, चाहे लड़का दे रही है, तो इधर उधर से घर से छुप छुपा के ना दे, चोरी करके ना दे, या फिर उधार करके ना दे, मतलब अपने एक जेन्युइन पैसा हो। ही शुड बी कैपेबल इनफ। हाँ, राइट। कि एटलीस्ट ओके। आपको 2 वक्त की रोटी बिना टेंशन के खिला पाए, और एक छत हो घर की। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती क्या यही होती कि आपका एक रेंट पे आप ना रहो, है ना, और बेसिक हो, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी हो, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी जरूरत हो तो काम आ जाए वो पैसा। यस। या। सो गाइस ये हमारे चौथे सवाल और पांचवा सवाल अरे जो अच्छा, आखिरी मेरा होने वाला इतना है। सारा बोल दिया क्या, 4 ही थे क्या हाँ अभी। नहीं अभी तो पांचवा आएगा। अरे ये बहुत बोलती है। और भाई ये सबसे बढ़िया चीज होती है अगर आप लड़के की बात सुनो ना और आपको लग रहा है कि आप भाई लड़कियां बोलते बोलते थक जाएंगी अरे और नहीं, ये गलत बात है, फोन पे मुझे लगता था कि चलो मैं बोल, और सामने रह के मैं तो सर में दर्द हो जाता है, इतना बोलते हैं। और लिटरली क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा फियर था ना मेरा यही था कि भाई यार मैं बात कैसे करूंगा इतनी लंबी लंबी बातें करती क्योंकि एक ना एक फोमो क्रिएट हो जाता बंदों के अंदर क्योंकि मैं अपने दोस्तों वगैरह को देखता तो उनका ये था कि हाँ भाई लड़कियों को तुम्हें हंसाना आना चाहिए या आना चाहिए लेकिन नहीं आपका जो काम है वो शुरू इनकी के शक्ल देख के मुझे ऐसी ऐसी आ जाती लेकिन आपके केवल है। मतलब आप केवल 3-4 मिनट बात करोगे ना और 3-4 मिनट में आपको कुछ नहीं करना केवल एक एक ऐसा
क्वेश्चन, पंचमल है। एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके पास है ना, 1 घंटे की बात आपकी कभी 1 घंटे की बात तो होनी हाँ, होगी तुम अब। मेरे साथ ऐसा करते थे। हाँ यस मतलब जो भी था, क्योंकि मेरी बीवी एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती थी, है ना, ये चीज़ें होती थी। तो वही जो पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल मेरा ये है कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू करना चाहिए दोनों को, लड़के लड़की दोनों को। यार वही अगेन आ गया, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है हम्म, ना। और हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ जो हम दोनों के बीच थी ना, हम दोनों के बीच कोई तीसरी चीज़ नहीं थी। तीसरी चीज ये थी, और सेकंड बात, तीसरा पर्सन कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, अब वो भले ही कितना हो, कितने लोग ऐसे होते हैं कि बेस्ट फ्रेंड हो गया, ये क्लोज हाँ। वंस हो गया, लेकिन नहीं, हम दोनों का ऐसा था कि अगर हम दोनों के बीच कुछ भी हो रहा है ना हम्म। मतलब बहुत कलेश होते थे भाई साहब, है ना। तो हम्म। मतलब हमारे बीच कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी बट थर्ड हमारे पर्सन कलेश को। ना ऐसे नहीं रहे, मैं बताती हूँ अभी क्या है, कि हम्म, शायद से जब स्टार्टिंग में था हमारा, है ना, और स्टार्टिंग में मेरा भी क्या था कि मेरे को शुरू से कभी ऐसा नहीं हो कि मुझे इनसे प्यार ही हो गया, है ना। कभी मेरा अब मतलब है ही नहीं कि ऐसा प्यार व्यार वाला सीन हुआ। मेरे को हमेशा से ये था कि मुझे बड़े अट्रैक्ट जो करता है ना मुझे इंसान का, वो एक इंटेलिजेंस करती है जो इनमें है ना। और मेरे को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस ये करी थी जब मैंने ज्वाइन किया था अपना ऑफिस जनपैक्ट। एक सेकेंड कॉल आ रही है, मैं जरा डिस्कनेक्ट कर दूं। तो जो हमारा ऑफिस हमने जनपैक्ट यूज किया था, तो उसमें मेरे बैच में ये थे और दो तीन लड़के और थे, और उसमें से ये इंटेलिजेंट थे क्या, अभी भी इंटेलिजेंट है मतलब। और मुझे एक्सेल का क्या होता है मेरा, कि बेसिक जो होता है आपका वी लुकअप एच लुकअप ये सब कर लो, बट इनसे कुछ भी पूछो और तुरंत ये फॉर्मूला लगा के देते हो, और मुझे लगता है कितना काम इजी हो जाता। बट ऑफिस में क्या होता था कि अगर मैं सीखने के लिए इनके टेबल पे जाती थी ना, तो सबको ये लगता था कुछ तो चल रहा है। और मेरा ऐसा, मैंने पागल पागल लगा ये मैं तो मुझे ये निकला चूतिया लोग है भाई, ये क्या ही मेरे बातें मुंह कर से, रहे हैं, मेरे मुंह से भी। है ना। ये हम कुछ अरे, भी खाते ना, सारे ऐसे दिखते कि इनका चल रहा है, बट मेरा चलता नहीं था। हमारा मतलब हमारा नहीं चलता था। मेरा बेसिकली ये होता था कि मुझे एक्सेल सीखने का बड़ा इंटरेस्ट आता था कि क्या कर रहे हैं, क्या कटर पटर दबाया। इवन अभी भी यही होता है कि अगर कुछ करते, अगर ये कर लेते ना, मुझे करके देते, मैं कहती मुझे बताओ पहले कैसे करा है, तब मुझे मजा आएगा, है ना। यस, तो मतलब मेरे लिए ये था कि ये इंटेलिजेंट थे शुरू से, तो फिर मेरा वो था। और फोन करेक्ट। पे हमारी बात भी कैसे होती थी, ऑफिस के लिए तो बात होती थी नॉर्मल, है जो ना। भी हम काम करते थे उससे रिलेटेड ही बात होती थी स्टार्टिंग में आई थिंक हमारी। मैं टॉपिक से भटक चुकी हूँ, क्वेश्चन क्या यस, था। हाँ तो फिर यही, अरे क्या वैल्यू करनी चाहिए, है ना, लड़के वैल्यू लड़की। यही है कि एक तो मतलब वो ये कि अगर सपोज मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे तुमने ये यहाँ पे रख दिया, मुझे इसका बुरा लगा है, और वो चाहे लड़का भी बोल रहा है, तो उसकी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मे बी ये इनके लिए वो उतनी बड़ी बात ना हो, मैंने यहाँ करेक्ट। पे रख दिया है, बट शायद मेरे इमोशन करे, क्योंकि मैंने सफाई करके यहाँ पे रखा था, तो तुमने यहाँ पे क्यों रखा। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ या फिर कोई भी बोल रहा है, तो हर किसी के इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। उस पर आप ये नहीं कह सकते अरे यार क्या बच्चों जैसी बातों पे आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, है ना। तो वो चीज होनी चाहिए कि एक इमोशनल चीज पे एक वैलिडेशन जो कहते हैं ना, भले ही उस टाइम पे आप प्रैक्टिकल छोड़ दो, जब लड़ाई होती है कुछ भी, आप प्रैक्टिकल चीजें छोड़ के एक इमोशनल अवेलेबिलिटी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो चीज होनी चाहिए। यस, मतलब ये चीज मैं खुद भी सीख रही हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत चीज ऐसा लगता है कोई कर रहा है, मैं इमोशंस पे जाती हूँ, लेकिन मैं लेटर ऑन मेरा बहुत प्रैक्टिकल थॉट चलता है। उस टाइम पे मुझे क्या था, कोई बंदा अगर गलत भी होगा ना, बट इमोशनल वे पे मुझे कह रहा होगा यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो शायद मैं उसका सपोर्ट भी ले दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है यार इमोशनली मुझे उसे काम करना है अभी, है ना। करेक्ट। बट बाद में मुझे रियलाइज होता है यार वो चाहे इमोशनली कैसा भी था, बट ये चीज उसने गलत की, है ना, या गलत, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये मुझे लगता है इमोशनल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हंसी मजाक खूब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो तो ये जो लवी डवी से चलता था हमारे बीच में, भाई साहब लवी डवी वाला सीन ही नहीं कोई देखे, ये इरिटेटिंग वाला हमारा चलता है कि ये, मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर अपना फोन कहाँ है, अगर मैं फोन चला रही होंगी ना, ये बीच में आके यूज करते रहते हैं। मतलब मैं अपना चैन से, मैं नहीं और मैं कितनी बार कहती हूँ प्लीज मुझे मेरा मी टाइम दे दो, ये मुझे मेरा मी टाइम भी नहीं देते हैं। यार, नहीं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में इसको इरिटेशन फील होती थी, लेकिन अब इसको भी मजा आता है, लेकिन अब बोल नहीं रही है, ठीक है। हाँ, मुझे अगर ये सो जाते तो मुझे इरिटेशन होती कि सो क्यों गए, मेरे को, मैं करेक्ट। बोर हो जाती हूँ ना यस यस यस, इसलिए। वो चीज। और हाँ, यूजुअली होता क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल थिंकिंग में हो ना, तो प्रैक्टिकल चीजों से डिस्टेंस क्रिएट होती है और आप लोगों हमारा में। मोस्ट ऑफ द वहाँ जो बातें चलती है वो यही चलती है, हाउ टू अर्न मनी हाँ, यही चीज कि भैया। कैसे अपने सरवाइव कैसे करना है, हम पूरा प्लान करके रखते हैं, है ना। लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरे जबान में कुछ शब्द आए प्लीज, कुछ ज्ञान फेरने दो मुझे। हाँ तो गाइस, प्लीज कैरी ऑन। अरे कैरी करो, वो बोर हो जाएंगे सुन के। भाई जब आप अपना मुंह बंद करके सामने देखोगे ना, पूरे उसके फोकस के साथ, अभी मैं करूंगा, ठीक है।
ओके, तो मैं ये कह रहा था जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उससे डिस्टेंस ही क्रिएट होती है ना? लेकिन जो इमोशनल चीज़ें होती है ना उससे आपकी डिस्टेंस भी क्रिएट होती है और मेंटली भी आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। तो वो चीज़ें नहीं बोलो आगे, तुम्हारे मुंह में शब्द आए थे। आई एम डन, बस यही 2 शब्द थे बेबी जी मेरे लिए। फिर आप वही बेबी जी ने पूरा चलो व्हाटएवर। गाइस, अब तो मुझे पता गाइस है आई होप आपका जो मैंने 5-6 क्वेश्चन पूछ इनकी गुद्दी मारो। और इतने इतने चंट है। मैं एक और लाइन बोल रही एक थी। बार एक मिनट नहीं, इस पे शॉर्ट्स बनेंगे भी। मैं ये बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि आई होप गाइस आपको जो मैंने आज 5-6 क्वेश्चन पूछे आपको पसंद आए होंगे। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए गाइस, पसंद ही आए हैं। राइट, और हम हाँ। दोनों भी आपको पसंद आए होंगे। तो फिर कीप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर और हिज गुद्दी। एंड गुद्दी पे मारूंगी लात। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी जितनी भी रिसेंट वीडियोस हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में तुरंत आती जाए और आप उसका लुत्फ उठा पाए। ओके, तब तो तक के सबके लिए लिए चलते हैं। राधे राधे, जय ये श्री शीशा, श्याम, बाय बाय। बाय।